हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सेट 24 और 25। जैसे कि कल हमने आपको वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं दिया था, सिर्फ एमसीक्यू हमने देखा था और प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि कल क्वेश्चंस रेडी नहीं कर पाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 24 और 25 यानी कल और आज दोनों मिला करके आज हम बात करने वाले, काफ़ी अच्छे खासे हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको 25 एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा जो कि रेगुलर आप सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है। जो हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट आई थी बिहार की, और ये कौन सी नंबर की रिपोर्ट थी, 17वीं। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। 2019 के बाद 2021 में आया। और अगर हम बात करें कि आंकड़ों को संग्रह करने के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था, तो रिसोर्ट सैट 2 ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि कुल वन आवरण किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, तो यहाँ पे देखिए 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर ये है। और अगर हम बात करें तुलना 2019 के तुलना 2021 में कुल कितना वन आवरण की वृद्धि हुआ, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई। तो बिहार में औसत वर्षा हुई 1385 mm, ठीक है। और सकल संचित क्षेत्र की अगर हम बात करें, सकल संचित क्षेत्र यानी कहने का मतलब कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 54.35 लाख हेक्टेयर, 54.35 लाख हेक्टेयर। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020 में सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा रहा। तो सर्वाधिक वर्षा हुआ था किशनगंज में और न्यूनतम जो वर्षा हुआ था वो अरवल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन है कि बजट 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कितना हिस्सा आवंटित किया गया। ग्रामीण विकास के लिए कितना हिस्सा आवंटित किया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, 11.6%, 11.6%। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क कहाँ पे स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क ये आपका पूर्णिया में, और पूर्णिया से हमने क्या याद रखा है, जैसे कि याद रखना है आपको, हर पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बन चुका है पूर्णिया, ये याद रखना है। बिहार पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, ये याद रखना है। बिहार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक जो जिला कौन सा है, वो आपका मधुबनी है। ये 3 क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे देखिए हार्वर्ड है, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए शरद सागर का संबंध किस जिले से, तो इनका संबंध सीवान से होगा, शरद सागर का संबंध सीवान से, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि किसके संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार में दंडित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एड्स से पीड़ित या फिर एड्स से संक्रमित जो पीड़ित होने वाले व्यक्ति होंगे उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करने पर बिहार सरकार के द्वारा दंडित किया जा सकता है। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया था हाल ही में कि एड्स को बिहार में ख़त्म करने का लक्ष्य कब रखा गया, तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। बिहार में एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक, और टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड किसे मिला था, अमरेंद्र कुमार आर। यहाँ पे आपका सारण बिल्कुल सही होगा, सारण से आपको कालू घाट, ये चीज़ याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, न्यायमूर्ति संजय कुमार। और बिहार के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, तो आमिर सुबहानी, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किसने किया, बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किसने किया, किस जिले ने किया, तो मुजफ्फरपुर में इसका किया गया। मुजफ्फरपुर से 3 प्रश्न यहाँ पे देखिए। पहला प्रश्न ये है कि पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पे खोला गया। दूसरा चीज़ याद रखना है कि पहला टॉयलेट क्लिनिक जो कि कुडनी प्रखंड में खोला गया। और तीसरा याद रखना है कि पहला मेगा फूड पार्क और खोला गया यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, लेकिन सेकंड खगड़िया में खोला जाएगा। अगर पूछे कि पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के कहाँ पर, तो मोतीपुर में खोला जाएगा, ये याद रखेगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा, यानी कि बिहार ने किसके तर्ज पर, पूछा जा सकता है कि बिहार की राजधानी पटना में ये बन रहा है, पटना में किसके तर्ज
पर CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो बनारस के तर्ज पर, ये याद रखिएगा, पटना में बनेगा, बनारस के तर्ज पर बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये PDF अगर हम बात करें तो देखिए मैंने 1 से लेकर के 20 पार्ट तक PDF आपको दे दिया है, लेकिन 21 से लेकर के अभी तक PDF हम आपको अपलोड नहीं कर पाए। तो 21 से लेकर के 25 तक का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा आज, एक ही में कंबाइन करके, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। चलिए, उसके बाद बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिथिला रत्न सम्मान किसे मिला? कृष्ण कुमार ठाकुर को मिथिला रत्न सम्मान दिया गया। देखिए 2 प्रश्न यहाँ पर और याद रखिए, जैसे कि थावे महोत्सव गोपालगंज, ये याद रखना है। और राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बिहार के 4 जिले धूम्रपान मुक्त घोषित किए गए। कितने जिले पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कितने जिले? 4 जिले। किसके द्वारा? राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बिहार के 4 जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। कौन कौन जिले हैं? मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा। ये 4 जिले को हाल ही में धूम्रपान जो कि मुक्त घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि 29वीं पुष्पी प्रदर्शनी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया दरभंगा में। पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि बाबा केवल धाम राजकीय मेला, ये आपका समस्तीपुर। कहाँ पर? समस्तीपुर, याद रखेंगे समस्तीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला कहाँ पर? समस्तीपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान आपका 30वां है। किसमें? तो महिला अपराध की बात की जा रही है। और अगर हम टोटल क्राइम की बात करें उसमें कौन सा स्थान आता है? 25वां स्थान आता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, उसके बाद हम बनते हैं अगले जो कि पेज पे, और हमारे देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। क्या दिया गया? पहला, बिहार बजट में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है राजगीर में की गई थी, ये याद रखिएगा। और हाल ही में विकास दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को, यानी नीतीश कुमार के जन्म दिवस को, जो कि 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार सरकार किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी? 2500 मेगावाट की खरीदारी करेगी किस राज्य से? तो छत्तीसगढ़ से करेगी बिहार सरकार। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, कितना मेगावाट? तो 2500 मेगावाट। किससे? तो ये आपका छत्तीसगढ़ से करेगी, ठीक है। चर्चा में रहा महाराज स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये बेतिया में पड़ता है, बेतिया में। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि इसको, यानी महाराज स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा महाराज स्टेडियम कहाँ स्थित है? बेतिया में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से कितने वर्षों तक के लिए वंचित किया जाएगा? तो ये आपका 3 वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा, ठीक है। पराली जलाना ये गलत चीज़ है, पराली को नहीं जलाना चाहिए। तो अगला प्रश्न है क्या है कि बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे? ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे? वृक्षारोपण से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 21 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो ये भोला कुमार, जो कि भारोत्तोलन से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे? डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, ई रिक्शा के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की जो सेवा है तरकारी एक्सप्रेस, ध्यान दीजिएगा, तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में हुआ है? तो ये आपका पटना में हुआ है। चलिए, पटना में हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस, ठीक है, तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न कि बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 16 अगस्त 2021 को, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा अगला सवाल देखिए क्या,
नेक्स्ट वन है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दोनों ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्टार्टिंग कब से हुई है? तो ये आपका 18 जून 2021 को, 18 जून 2021 को, ठीक है। तो देखिए युवा है तो युवा आपका 18 वर्ष के बाद से कहते हैं ना युवा, तो ये आपका, और जून से जवान याद रख लीजिए, युवा जो कि जवान ही होते हैं, तो जून आपका जवान को याद रखने में मदद करेगा। तो युवा से 18 जून, राइट, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया? तो कितने शहरों को? 3 शहरों को। और वो 3 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, ये 3 जो शहर हैं इनको स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया शूटिंग के क्षेत्र में, ये याद रखेंगे, शूटिंग के क्षेत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंद्रब्रज ऐप जो है, बिहार में इंद्रब्रज ऐप का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, ये आपको लॉन्च किया गया आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इंद्रब्रज ऐप, ठीक है, इंद्रब्रज ऐप। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, कौन है वो? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को हाल ही में चिकित्सा में, यानी कि युवा चिकित्सा हैं जिनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, और इनका संबंध सीवान जिले से, कहाँ से? सीवान जिले से। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ताकि उनका जो भुगतान है नियमित रूप से मिल सके? आशा कार्यकर्ताओं के लिए, याद रखिए, घुमा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में अश्विनी पोर्टल, बिहार सरकार के द्वारा अश्विनी पोर्टल को लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है? तो आशा कार्यकर्ताओं के उनके नियमित भुगतान मिल सके उसके लिए इसको लॉन्च किया गया, अश्विनी पोर्टल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 24 और 25 सेट दोनों मिलाकर के इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे MCQ के बारे में, और ये सभी MCQ आपको पीछे जो करीब आपका 24 सेट कराया गया उन्हीं में से है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से सारे PDF को पढ़ा है, सारे वीडियो को देखा है, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, और एंड में आप ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। वैसे हमें पता चलता है कि हाँ आप कितने अच्छे तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में खोला गया? क्या बनेगा राइट आंसर? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ज़्यादा समय नहीं देंगे, 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा, क्वेश्चंस पढ़िए और राइट आंसर ऑप्शंस गेस करिए। तो जम्मू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार की प्रजनन दर क्या रही है? 2021 में बिहार की प्रजनन दर क्या रही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4%, 2.4%। अगला सवाल कि बिहार में 2020 की तुलना में 21 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना बढ़ गया? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए क्योंकि गलती होने के चांसेस इस प्रश्न में मोस्टली ज़्यादा है। काफ़ी लोग इसमें गलती करेंगे अगर ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो। क्वेश्चंस क्या करेंगे कि 2020 की तुलना में 21 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो कितना बढ़ गया। तो हमने बजट में आपको बताया था कि पहले क्या था 332 किलोवाट, ठीक है, 332 किलोवाट, लेकिन 2021 वाला है उसमें अगर हम बात करें तो ये आपका 350 हो गया, 350 किलोवाट। तो किलोवाट अगर हम बात करें तो कितना वृद्धि हुआ? 32 से 50 में जाने में कितना वृद्धि? 18 किलोवाट का ना, 18 किलोवाट घंटा का, तो ये आपका किलोवाट घंटा है, सॉरी। तो 18 किलोवाट घंटा का वृद्धि हुआ, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया होगा तो ये तो गलती हो जाएगा। अगर ऑनलाइन होता है तो हम वहाँ पे सुधार कर लेते हैं, लेकिन OMR में तो ऐसा सुधार नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ही हम ऑप्शंस को अपना OMR पे कलर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब तक करीब आपका 200 MCQ हो चुका है, 200 MCQ। तो मैं सोच रहा हूँ इन सभी को मिला करके एक ही वीडियो में कंबाइन कर दें ताकि आप रिविजन्स कर पाओ। कल सैटरडे है तो अगर मैं कोशिश करूँगा कल ये वीडियो अपलोड कर दूँ जिसमें आपको सारा कंबाइन मिल जाएगा, या फिर अगर कल नहीं हो पाता तो संडे के दिन 100% रह के हम संडे को आपको इस सभी क्वेश्चंस का मिक्स एक वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मथैली जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? मथैली जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में निर्माणाधीन है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बिहार के किस जिले से प्राचीन नगर सभ्यता के ईंट की दीवार
को प्राप्त, ईंट की दीवार प्राप्त हुई है, ईंट की दीवार की प्राप्त हुई है, बताइए। प्राचीन नगर सभ्यता। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मधुबनी। मधुबनी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पटना मेट्रो का जो शिलान्यास है वो कब हुआ है। पटना मेट्रो का शिलान्यास कब हुआ है, ये डेट याद रखना है। ये डेट आपको याद रखना है 17 फरवरी, 17 फरवरी 2019, 17 फरवरी 2019 को जो कि पटना मेट्रो का शिलान्यास हुआ है, ऑप्शन बी। अच्छा, पटना जो ये मेट्रो है इसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। पटना मेट्रो का कार्य पूरा करने का लक्ष्य क्या बताया था मैंने, 2024 तक, 2024 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत प्रदान किया गया, बताइए। मरणोपरांत प्रदान किया गया कौन सा पुरस्कार। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पद्म भूषण पुरस्कार 2021, पद्म भूषण पुरस्कार 2021 इनको दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यालय की शुरुआत की गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, तो ये शुरू की गई है किशोरी मंच कार्यक्रम। किशोरी मंच कार्यक्रम ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोरी मंच कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया, बताइए क्या बनेगा। तो मंदार से क्लियर हो जाना चाहिए आपका ये बांका, क्योंकि मंदार संबंधित हमने बहुत बार डिस्कस किया, जैसे कि दूसरा रोपवे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है यहाँ पे उडनी डैम और कुडनी प्रखंड में तो आपका ये मुजफ्फरपुर में हो जाता है क्लिनिक वाला, तो ये ध्यान रखना है। उडनी डैम यहाँ पे खोला जा रहा है और मंडार जो है इसको मोर अभयारण्य में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो ये याद रखना है। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेटर मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया। ध्यान से समझिएगा कि बिहार की पहली किसान उत्पाद चाय कंपनी को कॉरपोरेटर मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला है किस जिले में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज ऑप्शन बी। अगला सवाल कि बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पटना में, ठीक है, पटना में, ऑप्शन डी। अगला सवाल, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विहान ऐप को लॉन्च किया। तो विहान ऐप के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपने इसके बारे में राइट आंसर गेस किया है। तो चलिए आज फिर से आपकी बारी है, विहान ऐप को किसने लॉन्च किया। तो राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल है कि पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया। G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया कहाँ पर, तो गोपालगंज, गोपालगंज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया। बिहार सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा, यानी बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा ई संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया। ई संबंधन पोर्टल का संबंध हो जाता है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से, ऑप्शन ए, ई संबंधन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड्स स्मैरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल लोग हैं उनको अगर समय पर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो उनको बिहार सरकार के द्वारा राशि मिलती है 5,000 रुपये की, पुरस्कार राशि मिलती है 5,000 रुपये की। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि अररिया जिले में फारबिसगंज के पास स्थित औरोही हिंगना में 10 एकड़ ज़मीन पर मंकी पार्क बनाया जा रहा है। तो ये किस मशहूर साहित्यकार का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औरोही हिंगना में 10 एकड़। ये पूछा सकता है कि मंकी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। अररिया जिला तो आपको पता है, लेकिन कहाँ पर, तो औरोही हिंगना में। और ये जन्म स्थान है किसका, फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका एक प्रसिद्ध कृति है मैला आंचल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मंकी पार्क को रेणु पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और अररिया के रानीगंज में दूसरा क्या खुला रहा है, दूसरा चिड़ियाघर, ठीक है। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंध के उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया। पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया किसे, तो ये है अपना रोहतास, ठीक है, अपना रोहतास, ऑप्शन बी। और ऊपर हमने क्या देखा था, पराली को जलाने के लिए अगर कोई किसान जलाता है तो उसको सभी योजनाओं से कितने सालों के लिए वंचित किया जाएगा, 3 वर्ष के लिए। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कि गर्भाशय ग्रीवा का एक घातक कैंसर होता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस योजना की शुरुआत की गई है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए किस योजना को हाल ही में शुरुआत की गई है, तो ये आपका हुआ नव्या। ठीक है, नव्या योजना को, क्या फिर क्वेश्चन घुमा कर के पूछा जा सकता है, तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है, तो डी को टिक करेंगे, पटना। पटना करेक्ट आंसर होगा, पटना। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल देखिए हमारे पास क्या है कि बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मधुबनी, ध्यान दीजिएगा, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया किस जिले में। तो यहाँ पे नाम मधुबनी है, लेकिन सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दरभंगा में कौन से ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन से ऐप को लॉन्च किया गया था प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था दरभंगा से। उस एप्लीकेशन का नाम क्या, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। चैनल पे पहली बार आए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको इस तरह के रोजाना एक न्यू वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।